सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की। उसके चैप्टर 7 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात हो रही है, जिसकी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.7 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है इंटीग्रेट 1/3 प्लस साइन 2x dx, मतलब 1/3 प्लस साइन 2x को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, बोले तो समाकलन करिए। कुछ बच्चे कहते हैं हिंदी में आप नहीं बोलते हैं, तो चूंकि मैथमेटिकल टर्म इंग्लिश में रहते हैं इसलिए चलो बोल देते हैं, इसको समाकलन कहते हैं। ठीक, कैसे करेंगे, हमने इसके बहुत सारे टाइप बताएं, लेकिन टाइप जानने का मतलब ये नहीं होता सोल्यूशन आप जानते हैं। ऑन स्पॉट देखना पड़ेगा कि करें क्या, ज़रा समझिएगा। 1/3 साइन 2x को ले सकते हैं 2 sin x इंटू कॉज एक्स। देखिए हम न्यूमरेटर में एक चीज़ देख रहे हैं, कॉज एक्स है। अगर कॉज एक्स कहीं से बाहर निकल आए तो ऊपर सेक एक्स हो जाएगा। हम कोशिश से करेंगे कि डिनोमिनेटर में tan आ जाए और न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर आ जाए, क्योंकि tan x का जो इंटीग्रेशन होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, वो सेक स्क्वायर होता है। तो क्या करें, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉज स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। मेथड है इसके मेथड से ध्यान रखिएगा। मैं इसको कॉज स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। जब कॉज स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, देखो ऊपर कॉज स्क्वायर से कर दिया तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स। इसको कॉज स्क्वायर से किया, ये भी सेक स्क्वायर एक्स। जब इसको कॉज स्क्वायर से किया तो एक कॉज से एक कॉज कट गया। भाई साइन एक्स, ये क्या लिखा है, ये लिखा है साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, और डिवाइड किया कॉज एक्स स्क्वायर एक्स से, तो एक से कट गया, एक साइन अपॉन कॉज बचा तो tan आ गया, तो आ गया 2 tan x। अब क्या मैं tan को t मान सकता हूँ? मान सकता हूँ, लेकिन tan पूरा पूरा होना चाहिए ना, पूरा पूरा तो है नहीं। तो मैं इस सेक स्क्वायर को पहले tan में कन्वर्ट करता हूँ, ऊपर वाला नहीं, क्योंकि ऊपर तो डेरिवेटिव प्रेजेंट है आपका। कैसे कन्वर्ट करें, इस सेक स्क्वायर को ले सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर tan x को t माने तो उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। हम ब्रैकेट खोल देंगे बाद में। तो मैंने tan x को t मान लिया, लेट बराबर t। तो इसको डेरिवेटिव करिए, क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, यानी ये पूरा dt हो गया। नोट करो, सो I इज इक्वल टू ऊपर dt हो गया और नीचे क्या हो गया, देखो ये 3t स्क्वायर आएगा, 3t स्क्वायर आएगा प्लस 2t आएगा प्लस 3 आएगा। अब यहीं पे गाड़ी रुक गई, क्योंकि एक मेथड फिर दूसरा मेथड फिर तीसरा मेथड, मेथड पे मेथड। भाई आप 7.7 एक साइड डिस्कस कर रहे हो तो 7.6 के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ना, पहचान में आ रहा है। हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नीचे लिखा हो 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसका फॉर्मेट क्या था, या तो मैं इसको फैक्टराइज कर दूं और फैक्टराइज करके इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दूं, जो कि संभव भी नहीं हो पा रहा है। तो हम करेंगे क्या, हमने कहा था इसका बना दो परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है, तरीका आपको मालूम होना चाहिए, वहाँ पढ़ के यहाँ पहुँचिएगा। उसके लिए हमने कहा था कि भाई जो स्क्वायर टर्म है उसके कोफिशिएंट को 1 कर दो, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर दो। 1 मतलब यहाँ पर 3 हटा दो, 1 लिख दो, कर दिया 1। ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ तो 3 लिखा है ना, 1 करने के लिए 3 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 2/3t प्लस 1, यानी हमने 3 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमने 9th में सीखा है, चलो छोड़ो वहाँ पे। अब क्या करेंगे, t का कोफिशिएंट देखो, t का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 2/3, क्या है, प्लस का 2/3, इसको आधा कर दो तो प्लस का 1/3, तो ये एक्चुअली में t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये तरीका होता है, ये डायरेक्ट याद करने का, नहीं तो मेथड है वो तो आपको मालूम ही है। अब देखो, अब आप कहेंगे साहब आपने ये टर्म देखा और ये टर्म देखा, 2 टर्म देखे और आपने होल स्क्वायर लिख दिया, लेकिन भैया इसको खोलेंगे तो 3 टर्म आएंगे ना, टी स्क्वायर प्लस 1/9 भी तो आएगा, जो कि यहाँ नहीं है। तो चूंकि एक्स्ट्रा 1/9 आएगा तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए -1/9 कर दिया, प्लस 1 कर दिया। समझ में आ गई बात। इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अब इसको कैलकुलेट करो, 1/3 इंटीग्रल dt अपान, अब 9 एलसीएम ले लो तो आएगा t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर,
यह आएगा -1 + 9 यानी प्लस का 8, तो प्लस का 8/9। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक कर दो और इसको देख करके आपको मालूम होना चाहिए कि भाई क्या लफड़ा है। ये किस चीज़ का होल स्क्वायर लिखा हुआ है? अगर ध्यान से देखें, I बराबर 1/3 dt/t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस ये लिखा √8/3 का होल स्क्वायर। अब बताओ ये फार्मूला किस चीज़ का दिख रहा है? तो आप कहेंगे 1/x² प्लस a² दिख रहा है। 1/x² प्लस a²। क्या होता है इंटीग्रल? 1/a tan इनवर्स x/a। फार्मूले याद होने चाहिए। तो a यहाँ पर √8/3 है और देखिए x की जगह अगर कुछ और है तो उसको एज्यूम करना पड़ता है, लेकिन अगर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन है तो उसको आप मन में x मान सकते हैं। शर्त यह है इस x का जो कोफिशिएंट है वो 1/a बाहर हो जाता है। तो चूंकि x जगह t है और t लीनियर है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसको x ही मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 1/a यानी 1/√8/3 tan इनवर्स x यानी कि t प्लस 1/3/a √8/3 प्लस c। बस थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, ये 3 कट गया, ये 1/√8 आ गया, tan इनवर्स आ गया, 3 एलसीएम लेंगे तो आएगा 3t प्लस 1/√8 को 2√2 ले सकते हैं प्लस c। मेरे हिसाब से यही आंसर आना चाहिए। आंसर एक बार टैली कर लिया जाए। कहीं लिखा है 3 tan x प्लस 1, हाँ ठीक है। t का मान रखना पड़ेगा, t का मान रख दो। तो 1/ ये है 2√2 tan इनवर्स 3 tan x प्लस 1/2√2 प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन की खासियत ये है कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेबल होगा तब इंटीग्रल होगा। ये नहीं कि आपने जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि आप किसी को t मान लो और डिफरेंशिएट कर दो, एज्यूम कर लो, बस काम खत्म। यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ इंटीग्रल लायक होगा तब इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका पहला क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।